मित्रों नमस्ते। इन दिनों पूरी दुनिया, स्पेन, इंडोनेशिया, भारत सब बाढ़ से परेशान है। लेकिन भारत की बात मैं करूँगा। हमारे यहाँ दिल्ली के कूड़े की बात होती है, जमुना में प्रदूषण की बात होती है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि जमुना का जो गाद है और जो सैकड़ों सैकड़ों सालों का है, उसको कम कर देने से उसकी जल ग्रहण क्षमता या वहाँ उसको जल्दी से जल्दी पानी निकालने की क्षमता या जमुना की सामान्य गति सामान्य दिन में बहुत कम गया है, उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। और इसी तरह से जो सांसदों के बंगलों में, मंत्रियों के बंगलों में पानी घुस रहा है, लेकिन उनके पास भी कोई समाधान नहीं है। वो संसद में इस पर चर्चा नहीं करते, राजनीति इस पर नहीं करते। जहां जान जोखिम में आ गया है, बिना किए कर्फ्यू जैसा स्थिति है, बिना कुछ हुए आज बंद जैसी स्थिति है, स्कूल बंद हो रहे हैं, कोई इसके पर देखने वाला नहीं है। आज हम बारिश का चर्चा करेंगे कि नदी नालों का जो गाद है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निकाला जाए। और आज आप दिल्ली में, आप जो भी सरकार हो, आज एक सरकार आई है, दूसरी सरकार को हटा करके लोकतंत्र है भैया, लेकिन आज उस काफ़ी पर्याप्त समय था वर्तमान सरकार के पास, नगर पालिका के पास, कि नलियों की गाद को पूरी तरह निकाल देते। क्या आज जो सड़कें बन रही हैं, आज जो भवन बन रहे हैं, वो रेन वाटर के लिए जो ड्रेन बना रहे हैं, उनकी ड्रेनिंग कैपेसिटी सही है? नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। खाना पूर्ति है और रेन वाटर को टारगेट करके रोड के नाले बनाए ही नहीं जा रहे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। और भवन निर्माण की समन्वित क्रिया, यहाँ का पानी 10 किलोमीटर बाद इफेक्ट कर रहा है, कहीं का पानी 20 किलोमीटर पर कर रहा है, कहीं का पानी 2 किलोमीटर पर कर रहा है। तो इसका एक वाटर मैनेजमेंट एक एस्टिमेट करके, आज 40 साल के बाद बारिश हुई दिल्ली में, लेकिन क्या इसकी योजना नहीं होनी चाहिए? इससे डबल बारिश भी हो जाए दिल्ली में तो भी दिल्ली का बाल बाका ना हो, इसकी योजना हमें बनाना चाहिए। आज हम नदियों पर बड़े बांधों की चर्चा करेंगे। जमुना में भी जब बांध से पानी छोड़ा गया और जल ग्रहण क्षमता जब जमुना की घट गई, और तब दिल्ली की समस्या हो गई। सारे सीवरेज जाम हो गए, सारे रेन वाटर सोर्सेस जो जमुना में मिलते थे वो बैकफायर हो गए, उनका बैक प्रेशर हो गया। वो तो जमुना दिल्ली में पानी ठेल रही थी, जमुना दिल्ली का पानी क्या लेगी? तो आपको अचानक बांध का पानी छोड़ने की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगनी चाहिए। और कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने वर्षा के पहले कुछ नामी गिरामी प्रचलित नाम खतरनाक डैम, जिनके पानी अचानक छोड़ देने से भारी समस्या होती थी, उनको खाली करवाया था। एक सीमा तक खाली करवाया था। जब आपको मानसून मालूम है कि मानसून अब एकदम सही है और हमारा प्रेडिक्शन 99% सही रहता है, तो आप बांधों को आप खाली क्यों नहीं कराते? दूसरी, पिछले आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी कई बांध बने और कभी भी उसका ईमानदारी से गाद नहीं निकाला गया। हमारे झारखंड में एक बड़ा तालाब है, उसकी गाद निकालने की काम शुरू हुई तब जब बारिश शुरू हो गई, और अभी भी चल रहा है। अब क्या है, भारी बारिश आएगी और गाद छोड़ करके मशीनें बाहर निकल जाएंगी और उनको पेमेंट हो जाएगा, और नहीं तो डैमेज दीजिए उसको, उसकी तो कोई गलती नहीं है। आपने बारिश शुरू होने से जस्ट पहले आप वर्क ऑर्डर दिया है, तो उसका क्या काम है? अब बारिश हो रही है तो काम नहीं हो सकता है। ये जो सरकारी तंत्र है, और बारिश का इस्तेमाल लूट में हो रही है, भ्रष्टाचार में हो रही है, और इसकी आवाज़ कोई सांसद अपने संसद में नहीं करता, कहीं कोई नहीं करता। दोनों तरफ की जो सड़कें हैं उसमें लोगों ने इस तरह से कंटिन्यूटी से बनाया है कि कहीं भी किलोमीटर तक आप चले जाओ, कहीं साइड से बगल से कोई पानी निकल ही नहीं सकता। ऐसा क्या है भाई? आपको तो जब भवन बना रहे हो तो आपको बारिश का पानी निकलने के लिए भी जगह देना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको अपनी जगह देनी पड़ेगी। सरकार पार्किंग के लिए जगह देती है, आप उसको खा जाते हो। आपको पानी के लिए नाला बनाया जाता है, आप उसको जाम कर देते हो।
तो आज जो दिल्ली या देश या विदेश की जनता आज त्रसित है वो इसलिए है कि हम बारिश की पानी को निकलने के जो भी माध्यम हैं, नदी हो, नाला हो या उस सब को गाद से हम भर देते हैं और ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए समस्या नहीं होगी, लेकिन आपके बाल बच्चे, आपके बुजुर्ग इसमें डूबेंगे, मरेंगे, आपकी गाड़ियां मरेगी, बीमा कंपनी कितना क्लेम देगी। आप ये जानते हैं ना, बीमा का एक नामित नियम है, अगर दावा बढ़ गया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो आज कुछ लोगों को क्लेम मिल जाता है और जिनकी बेवकूफ़ी के कारण, जिनकी गलती के कारण, जिनकी बेरहमी के कारण और काफ़ी जो लोग जो हैं वो दोषित हो जाते हैं और उनको पर दबाव आता है, प्रीमियम बढ़ जाती है। तो बीमा का भरोसे आप जिस तरह से पानी में गाड़ी को डुबा रहे हो, बेसमेंट में पानी को गाड़ी में को डुबा रहे हो, कितने दिन तक करोगे? आपको सावधानी बरतनी है और जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक आप सुरक्षित, कुछ लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं अपने विकास के मूल्यों पर। धन्यवाद। इन पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। नमस्कार।